विवेकानंद जी की जयंती, जिसको हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, एक बड़ा संदेश प्रधानमंत्री जी ने दिया था कि 1 लाख युवाओं को अब आगे आना चाहिए राजनीतिक क्षेत्र में। और मुझे पूर्ण विश्वास है दुनिया के सबसे बड़ी युवा आबादी वाले देश में युवा नेतृत्व करेंगे, आगे आएंगे। और यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने तो सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी को 45 साल की उम्र में बनाया। और आज जहां पर मैं आया हूं, दिव्या, प्रेम, सेवा, मिशन, न्याय, अगर आप 5 शब्दों को देखेंगे, इनमें बहुत महत्वपूर्ण संदेश छिपा है। दिव्या, प्रेम, सेवा, मिशन, न्यास, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और भाई आशीष जी का जीवन जो कुष्ठ रोगियों के सेवा के लिए, उनके परिवार के बच्चों की शिक्षा के लिए और ऐसे अनेकों कार्यक्रम जो उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सोच को आगे बढ़ाते हुए सेवा भाव से शुरू किए हैं, तो आज के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से युवाओं को लगातार प्रेरित किया है नेतृत्व देने के लिए, विकसित भारत के निर्माण के लिए, हमें पूर्ण विश्वास है देवभूमि उत्तराखंड से वो संदेश बहुत आगे तक जाएगा। सर 26 में शराब ममता बनर्जी ने ईडी पर मुकदमे कायम किया, सर उस पर क्या कहेंगे? ममता बनर्जी जी की छटपड़ाहट, बौखलाहट और घबराहट दिखाती है कि वो आने वाले चुनावों को लेकर सहज नहीं है, सहमी हुई है। और कहीं ना कहीं उन कागजों में, उस पेन ड्राइव में काले चिट्ठे किसके थे अब कहने की ज़रूरत नहीं। ममता बनर्जी जी मुख्यमंत्री होकर अगर असंवैधानिक कार्य करने आ जाएं, जांच एजेंसियों को रोकने पर आ जाएं, बाधाएं डालें, तो दिखता है कि दाल में कुछ काला नहीं, यहाँ तो पूरी दाल ही काली है। सर 26 में वर्ल्ड कप है और बांग्लादेश ने इंडिया आने को मना कर दिया, तो किस तरीके से क्या करेंगे? मुझे लगता है थोड़े दिन और इंतज़ार करिए, आईसीसी इस पर अपना निर्णय भी देगी और जो भी होगा वो बिल्कुल ठीक ही होगा। सर एक बार फिर राजौरी की जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहाँ पर पाकिस्तान के ड्रोन देखे गए हैं, आप किस तरह देखते हैं? अगर पाकिस्तान को फिर एक बार पिटाई कराने की इच्छा है, धुलाई करवाने की इच्छा है, तो मुझे लगता है वो कोशिश करेगी। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की हवाई पट्टियों को हमने बैलगाड़ी चलने लायक छोड़ा है। इससे पहले एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक घर में घुसकर की है। और पाकिस्तान जो 2 रोटी के लिए मजबूर है, जहां पर महंगाई चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार सिर चढ़ के बोल रहा है, आज उसकी इतनी हिम्मत नहीं कि वापस भारत की ओर आंख उठाकर देखे। अनुराग जी, महाराष्ट्र में हिंदी का विरोध हो रहा है। उद्धव ठाकरे का कहना है कि अगर हिंदी लागू की तो राज्य की संस्कृति पे हमला होगा। मुझे लगता है कुछ लोग राजनीति के लिए अगर बोली पर, भाषा पर, इन पर प्रश्नचिन्ह खड़ा करते हैं, वो उनकी सोच उतनी हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो स्वयं कहते हैं सबको अपनी मातृभाषा को बल देना चाहिए, उनके राज्यों में जो भी भाषाएं बोली जाती हैं उनको बल देना चाहिए। और हमारी सरकार ने तो, आप देखिए, हमारे महाराष्ट्र में भी जो मेडिकल की शिक्षा है उसको हिंदी में, कोर्ट के जो निर्णय हैं उनको भी उस तरह से करके किया। तो हम तो सभी बोलियों और भाषाओं को बल देने वाले लोग हैं, लेकिन कुछ लोग राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए स्थानीय मुद्दे उठाते हैं, कभी उत्तर भारतीयों पर उठाते हैं, जबकि अगर उत्तर भारतीय हट जाएं तो वहाँ की अर्थव्यवस्था पर क्या फ़र्क पड़े, साफ दिखता है। मैं यही कहूँगा, महाराष्ट्र के विकास में सब लोगों का एक बहुत बड़ा सहयोग है और किसी को इस तरह के मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। सर एसआईआर को लेकर के पूरा विपक्ष इस समय एकजुट हो रखा है, हंगामा भी कर रहा है, सब नजर आ रहा है। चुनाव एक के बाद दूसरा हारते हैं और फिर कभी ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं, कभी वीवीपैट पर, कभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर। ये वो लोग हैं जिनको भारत की जनता नकारती है, लेकिन ये भारत से बाहर जाकर भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, भारत को बदनाम करने का काम करते हैं और जो भारत विरोधी ताकतें हैं उनके साथ जुड़ जाते हैं। कभी सोरोस के सुर के साथ सुर मिलाते हैं तो कभी दूसरे
टूल किट का सहयोग लेकर अपनी ही संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। मेरा सीधा सवाल विपक्ष के लोगों से है, क्या भारत का संविधान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये अधिकार नहीं देता? अगर देता है तो क्या कर रहा है इलेक्शन कमीशन? इलेक्शन कमीशन देश के सभी राजनीतिक दलों को अवसर देता है कि उनके बूथ लेवल एजेंट, उनको एक लिस्ट दी जाती है कि क्या ये लिस्ट सही है, इसमें एडिशन या डिलीशन, जोड़ना या कटवाने का काम वो कर सकते हैं। विरोध कर रहे हैं तो क्यों नहीं करते? अगर उन राजनीतिक दलों के पास कार्यकर्ता खत्म हो गए, बूथ लेवल एजेंट खत्म हो गए, तो इसमें हमारा कसूर क्या है? अगर हैं और काम नहीं करते हैं तो उनका कसूर है। और बिहार में भी जब सूचियां दी गई, इनमें से किसी ने विरोध नहीं किया। चुनाव हुए, निष्पक्ष चुनाव हुए, किसी ने विरोध नहीं किया। मतदान के बाद नतीजे आए तब किसी ने विरोध नहीं किया। अरे भाई, आप कोर्ट जा सकते थे, इलेक्शन कमीशन जा सकते थे, आप जाते नहीं हो, लेकिन केवल मीडिया में बने रहने के लिए विरोध SIR का करते हो। वो कहते हैं ना कि धूल चेहरे पर जमी थी और ये आईना साफ करते रहे। 2027 में हिमाचल प्रदेश में क्या होगा जी? हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस बनेगी, लेकिन उससे पहले उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब में भी हम सरकारें बनाएंगे। सर जीराम जी और ममता बनर्जी जी की छटपटाहट, बौखलाहट और घबराहट दिखाती है कि वो आने वाले चुनावों को लेकर सहज नहीं है, सहमी हुई है। और कहीं ना कहीं उन कागजों में, उस पेन ड्राइव में काले चिट्ठे किसके थे अब कहने की ज़रूरत नहीं। ममता बनर्जी जी मुख्यमंत्री होकर अगर असंवैधानिक कार्य करने आ जाएं, जांच एजेंसियों को रोकने पर आ जाएं, बाधाएं डालें, तो दिखता है कि दाल में कुछ काला नहीं, यहाँ तो पूरी दाल ही काली है। दुनिया का एकमात्र दल कांग्रेस पार्टी है जो गरीब का विरोध करती है और गरीबी के सहारे अपनी राजनीति करती है। गरीब को राहत से कांग्रेस को आहत होती है और विकसित भारत, जी राम जी, गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, इसका विरोध क्यों करते हैं? अगर इसमें 100 दिन की बजाय 125 दिन रोजगार जी राम जी में मिलेगा, दिहाड़ी पहले से ज़्यादा मिलेगी, 15 दिन की बजाय 7 दिन में आपको मानदेय मिलेगा, का एकमात्र दल कांग्रेस पार्टी है जो गरीब का विरोध करती है और गरीबी के सहारे अपनी राजनीति करती है। गरीब को राहत से कांग्रेस को आहत होती है और विकसित भारत, जी राम जी, गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, इसका विरोध क्यों करते हैं? अगर इसमें 100 दिन की बजाय 125 दिन रोजगार जी राम जी में मिलेगा, दिहाड़ी पहले से ज़्यादा मिलेगी, 15 दिन की बजाय 7 दिन में आपको मानदेय मिलेगा, अगर विलंब होगा तो ब्याज समेत मिलेगा, और जियो टैगिंग इसके साथ होगी और आधार कार्ड के साथ इसको जोड़ा जाएगा, बैंक खाते में आपका पैसा आएगा, विकसित गांव का निर्माण होगा। और यही नहीं, विकसित भारत के निर्माण में विकसित गांव और विकसित जो गांव की जो प्रोग्राम कमेटी है वो बनाई जाएगी। मैं इतना ही कहूँगा, ये विरोध के नाम पे विरोध करें। सर लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जी कह रहे हैं कि गरीबों का हक छीना जा रहा है। मैं इतना ही नहीं, मैं आप भाई साहब एक मिनट रुकिए ना। मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी से सवाल पूछना चाहता हूँ कि 1989 में आपने योजना का नाम रखा जवाहर रोजगार योजना, महात्मा गांधी याद नहीं आए? 1999 में इसका नाम रखा गया जवाहर रोजगार समृद्धि योजना। फिर 2001 में नाम रखा गया पूर्ण ग्रामीण समृद्धि योजना, फूड फॉर वर्क योजना नाम रखा गया। 2004 में नरेगा नाम रखा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, तब भी महात्मा गांधी याद नहीं आए। 2009 में जाके महात्मा गांधी जी का नाम जोड़ा। ये कांग्रेस पार्टी है, सारे नाम इन्होंने इंदिरा जी, राजीव जी, जवाहर जी के नाम पे रखे, महात्मा गांधी जी का नाम तो इनको 2009 में याद आया। सर शुरू कहूँ, जो स्वयं इकलौते चुनकर पार्लियामेंट में पहुंचते हैं, अगर उनका ये बयान है तो लोकतंत्र में, मैं इतना ही कहूँगा, जीवंत लोकतंत्र में, भारत जैसे लोकतंत्र में नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति जो जमीन से जुड़े रहे, गरीब परिवार से आए, चाय बेचने से लेकर संगठन के कार्य तक काम किया, आज उन्होंने देश के विकास के लिए अपना जीवन खपा दिया।
अगर वो देश का कल्याण कर सकते हैं तो अभी अगले कई सालों तक तो किसी और का नंबर आने वाला नहीं है। मोदी है तो देश का विकास।